राधे राधे। राधे राधे। सीरियल के अंदर में माँ से कुछ यदि अनबन हो जाता है या कुछ भी चूक हो जाती है तो आप ध्यान में चले जाते हो। तो आम लाइफ में क्या करते हो सर? हम लाइफ में तांडव करते सर। शिव जी मौन में चले जाते हैं तो माता भी कभी कभी काली बन ही जाती है। भगवान का रोल प्ले करने के लिए भी भगवान की ही आज्ञा लगती है, तो इन अ वे यू गाइज आर ब्लेस्ड। जब मैंने राधा कृष्ण या श्रीमद् रामायण देखा तब मैंने देखा कि अगर इनके भी लाइफ में प्रॉब्लम थी तो हमारे लाइफ में क्यों नहीं होगी। जो पेंटिंग आप करती हो आपने माउथ से करती हाँ, हो। हमारे पास कुछ फैंस हैं यहाँ पे, उनको हम लेकर आते हैं एक बार। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी। किसको खोज रहे हैं वो? बोलो कान्हा जी कहाँ है? दिखाया? हाँ यही है हमारे यहाँ पे। आप कब आओगे हमसे मिलने? कहाँ पे रहते हो आप? बताओ कहाँ रहते हो आप? कहाँ रहते हो आप? आप बताओ कहाँ मिलूंगा वहाँ आता हूँ, ठीक है? इसके लिए कान्हा जी आप ही हैं। अच्छा क्या बात है। अच्छा अगर हम इसको कोई और कृष्ण जी दिखाते हैं तो ये कहते हैं कि नहीं ये कृष्ण जी है ही नहीं। थैंक यू। आपके रील्स के शॉर्ट्स ये वो देखती रहती है, ये चाहती है कि मैं मिलवाऊं आपको, तो मैं इसको बोलता हूँ, मैंने कहा आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय करो, कृष्ण जी आ जाएंगे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय करेगी और जब नहीं आती तो इसको लगता है पापा कृष्ण जी तो आए नहीं। एक हफ्ते से बहुत परेशान थी, रो रही थी। कान्हा जी को बुलाने के लिए आप क्या चैंट करते हो? कृष्णाय वासुदेवाय वाला बोलता हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्ण कृष्णाशय गोविंदाय नमो नमः। क्या बात है, क्या बात है। कान्हा जी के लिए क्या भोग लगाते हो आप? हाँ तो माखन बताओ ना कान्हा जी को कि आपके लिए माखन बनाया हमने। माखन का भोग लगा दो। माखन का बताओ। भोग। So sweet। थैंक यू बच्चा। आप कौन से शहर में रहते हो? मैं हरिद्वार रहती हूँ। जब कभी मैं हरिद्वार आऊंगा मैं आपको मिलूंगा, ठीक है? बोलो सबसे राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। सोचो यार, मतलब इतने छोटे से बच्चे। There is one more person that we have, और भी कोई है। I think we can connect। जी नमस्कार। नमस्कार, यहाँ पे हम सब बैठे हैं, प्लीज अपने बारे में बताइए। हम मैं श्याम सुंदर सोनिका हूँ कलकत्ता से। सुगोप्रिया ने मुझे ये बहुत बड़ा सौभाग्य दिया था जो मैं अपने महादेव के स्वरूप को प्रणाम कर सकूं। सर हर हर महादेव। राम जी से मैं यही बोलना चाहूंगा सर कि 55 साल लगा दिया अपने दर्शन पे भी। अरे क्या बात। आपके सीरियल से हम लोग सब प्रभावित हो रखे हैं सर। आप लोग ने जो ये सीरियल को लॉन्च किया है, इससे खाली हमारी फैमिली नहीं, इंटायर इंडिया की, इंटायर वर्ल्ड की फैमिली में बहुत बड़ा एक चेंजेस आया है। आपको मैं एक उदाहरण छोटा सा देता हूँ। जो माँ ने महादेव को प्राप्त करने के लिए जो 16 सोमवार का जो व्रत किया था, वो सेम व्रत मेरी बेटी कर रही है। इतनी मिरेकल्स उसके लाइफ में आई, कसम से बोलता हूँ मेरे पास शब्द नहीं है आप लोग जो कर रहे हैं और आप लोग ने जो किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। हम आपके कृतज्ञ हैं। 16 सोमवार के व्रत अवश्य पूरे हों और आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो, ये मेरी प्रार्थना है। ये आपके साथ आपकी फैमिली है? ये मेरी बहू है सर, पीछे में मेरी बेटी। राम सर, आपको जो फोटो सुभप्रिया ने जो भेजी थी वो इन्होंने ही बना के भेजी थी। बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। Me and Rajat, we got married in February and Subhapriya couldn't attend our wedding. So like as a gift, you guys have written this handwritten note. I don't know if you guys remember. Yes. Like you and Matt, both of you all had written it for us. And we've like stored it everywhere. And we're so happy. Like that was the best wedding gift like anybody could have given us because we've been watching you since 2023, like ever since you all came. And like it's changed the life for all of us. You know, you guys made my day today. Like, I'm very, very touched. Thank you so much. We are eager to come to your set. Like we've been waiting, and this call also when she told us, we were so happy like to be a part of it because we never thought like we'd get the chance to be on video call. And then she said that we might get the opportunity to meet you.
So like हम सब आना चाहते हैं. Almost 12. आइए आइए प्लीज कनेक्ट विद शिवप्रिया एंड प्लीज कम टू द सेट। मैम आपको कैसा लग रहा है एंड हाउ वाज द फैमिली द मैन यू मैरिड आल्सो व्हाट डज ही फील? अगर हम लोग तो शिव भक्त है, बहुत इतने साल लगा दिए बाबा ने दर्शन देने में। जब जल चढ़ाती हूँ लगता है कि साक्षात आप ही मेरे सामने हो, आपका इस रूप मेरे सामने आता है। हम हर किसी को बोलते हैं शिव शक्ति देखो। जब छोटी थी तो कभी रामायण और महाभारत देखी थी, उसके बाद में अगर कोई सीरियल शुरू हुआ तो वो शिव शक्ति है, उसके अलावा हम लोग कोई सीरियल देखते ही नहीं है। शिवप्रिया को तो थैंक यू सो मच बोलती हूँ कि आप लोगों से कनेक्ट करवाइए और आप लोगों से मिलवा दे, कि उस दिन तो हम लोग तो हर हर महादेव, हम लोगों के साक्षात दर्शन हो गए बस। सब कुछ ही हर हर महादेव है मैम। राम सर, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। जैसे सीरियल के अंदर में माँ से कुछ यदि अनबन हो जाता है या कुछ भी चूक हो जाती है तो आप ध्यान में चले जाते हो। आम लाइफ में क्या करते हो सर? हम लाइफ में तांडव करते सर। सर मैं तो एक दिन आपको देखते हुए मौन में चला गया था, उस दिन फास्टिंग पूरा दिन करना पड़ा था मेरे लिए। यही हमारा लक्ष्य है, जो हमारा उद्देश्य। नेक्स्ट टाइम से तांडव करके देख लेता हूँ, मैं उसका भी रिपोर्ट दूंगा। नहीं, आप तांडव मत कीजिएगा, मौन में जाइए, ध्यान में जाइए। सर मेरा ध्यान में जाना बड़ा कठिन हो जाता है तो। सर यही तो सीखना है। अब शिव शक्ति सर ने बनाया है, वो उसमें यही तो सीख है कि जहाँ पर नहीं बोलना है वहां पर ध्यान किस प्रकार किया जाए, है ना। महादेव के रूप में राम जी को जो दिए, ये तो साक्षात महादेव ही लगते हैं। माँ के रूप में पार्वती जी को दिए, साक्षात माँ ही लगती है। उनको तो देखते हैं तो सब माँ ही लगती है। आप शर्मा ही मत, आप हम लोग की माँ ही हो। ना माता ऐसे नहीं बुलाते आपको सर। सर मैं कुछ कहना चाहूंगी आपसे। तो जब शिव जी मौन में चले जाते हैं तो माता भी कभी कभी काली बन ही जाती है। लेकिन आपको हम लोग पार्वती के रूप में ही देखेंगे, काली के रूप में ऐसा नौबत नहीं आने देंगे कि आपको काली बनना पड़े। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू। कलयुग में अमर होने का वरदान मिलता है तो शायद यही होगा कि कलाकार को मिलता है। करेक्ट से 200-300 साल बाद देखेंगे तो हमारे किरदार के नाम सर्च किए जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो हमारे चेहरे जरूर आएंगे, और इसमें आप ही का सबसे बड़ा हाथ। आई थिंक इवेंचुअली सब दर्शकों के ऊपर है यार। हम तो दिल से काम कर सकते हैं, पर ऑडियंसेस को कैसा लगता है। तो अभी हमने एक एवी भी बनाई है जो दिखाती है कि कुछ कुछ छोटी सी चीजें जो लोग आप लोगों के लिए करते हैं। I received your greeting and yes, we are signing it. Lots of love from us. तुमने कभी क्या ये सोचा था कि इतने सारे लोग तुम्हारे थ्रू राधा रानी से कनेक्ट करेंगे? कभी नहीं सर। एक होता है एक्टर को बनाना, एक होता है शो बनाना, एक होता है कि उसको आज भी मैं और सुमीर डेफिनेटली सुमीर वुड एग्री टू दिस कि मैं कहीं बाहर नहीं करती हूँ सर। आज जैसे आते और आंसू के सिवा बातें कम दिखती हैं और आंसू ज्यादा दिखते हैं। मतलब इतना अच्छा कनेक्ट कर लिया हमने उस शो से। वी आर जस्ट एक्टर्स। हमारे पास स्क्रिप्ट आती है, हम प्रिपेयर करते हैं, हम लाइंस बोलते हैं, हम वापस आ जाते हैं। बट बाहर जो वो लोगों के मन में जैसे वो हमें देखते हैं, उनके लाइफ में जो चेंजेस होते हैं ना सर, ये एक डिवाइन प्लान है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये आप जैसे शो बना रहे हो, लोगों तक पहुंचा रहे हो, और जो इस तरीके से वहां तक वो एनर्जी पहुंच रही है। मतलब करते हुए समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हमारे लिए क्या ही था, हम तो ऐसे ही बच्चे मस्ती में, हमारा शूट चल रहा है, मस्ती कर रहे हैं, इसकी टांग खिंचाई कर रहे हैं, उसकी टांग खिंचाई कर रहे हैं, और अचानक कोई आके पैर छू लिया, ओ
मैं बोला अरे प्लीज मत करो I think Sunil, I've been through this a lot. Yeah. सर ऐसे ही अचानक से आएंगे, हेलो सर, आई एम योर बिग फैन। भाग से- मतलब मना करने से पहले ही भाग जाती है कि अरे आशीर्वाद मिल गया, बहुत बड़ी बात है। मतलब और हमारी जोड़ी भी इतनी पसंद की जाती है। मैं आपको बताता हूँ, एक बार सोलो ट्रिप पे मैं गया था लद्दाख। मैं कैमल पे बैठा हूँ और अचानक एक बंदा दौड़ के आता है। मैं कैमल पे हूँ, कैमल चल रहा है, मुझे इस वजह से कि कैमल मुझे गिराए ना, मेरा अलग डर चल रहा है। वो आता है और मैं बोलता है आपकी एक फोटो खींचूं? मैं बोला हाँ। तो बोलता है मलिका कहाँ है? वो दिख रहा है एक ऊंट है पे तुम बैठे मैं हो। बैठा हूँ, आसपास कोई नहीं कोई है। नहीं। मैंने यही किया। एक सेकंड, नहीं शायद मुंबई में। अब क्या बोलूं? अपने भगवान को तुम्हारे थ्रू देखते, ये बहुत तुम्हें बड़ी बात इतनी इज्जत देते हैं, तुमको पूछते ऐसे करते हुए तो हमने कभी सोचा, पर जब आप कर रहे हो और इतने सालों तक आपको लोगों का प्यार मिलता है, कैसी फीलिंग है? whatever you are as a person is what you are, but what they make you is their perception. ये उनके perception का power है जो वो आपको एक एक्टर माने, एक स्टार माने, भगवान माने या कुछ भी ना माने। तो लाखों लोग अगर प्यार करते हैं, वो उनके perception की कमाल है। कितने तो लोग मुझे मिलते हैं, रोते हैं कि राधा कृष्ण शो ने उन्हें उम्मीद दी। Lady came to me and there was a kid with her. And she met me and she started crying. I was like, क्या हुआ आपको? ठीक हुआ? क्या हुआ? Please आप खड़े हो जाइए, ऐसा मत कीजिए। And then she just conveyed that I tried to kill myself twice. And the reason why I'm standing here today in front of you is because of your show. Is because of the character that you played. Is why I'm standing here. Is why I'm alive. Otherwise, my kids here, I would have left them. I had no will to live. मैं हिला वहां पे मुझे वहां पे पहली बार वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई कि भाई सुमित, ये बहुत बड़ी चीज है। तो डर भी लगता है और ये डर हमेशा रहेगा। जब लाखों दिल एक साथ धड़कते हैं तो प्यार एक चमत्कार बन जाता है। पिछले 18 सालों से ये कहानियां सिर्फ स्क्रीन पर नहीं जी रही थी, ये जी रही थी आपके दिलों में। ये सिर्फ हमारी जर्नी नहीं है, ये आपकी भी है। और आज पहली बार हम सब मिलकर मना रहे हैं 18 years of love. You know the love that we all have got. There is a fan from Delhi, you know, Sharma, and उनके कुछ थॉट्स है जो हमें कहना चाहते हैं, you know. तो हम लोग उनसे मिलते हैं। जी हाँ, श्योर। हेलो, नमस्ते। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? वैसे तो आप धन्य हो गए सर। मतलब जिनको हम टीवी पे देखते हैं, क्योंकि इस तरीके के मौके जिंदगी में दोबारा नहीं मिलते सर। मैं ये सोच ही नहीं सकता था कि आप लोगों ने ऐसी कास्टिंग कैसे की। और जब अभी आप थोड़ी देर पहले बता ही रहे थे कि आपने जब इनके चेहरे को देखा कि किस तरीके से आप इनको राम देख पा रहे हैं और उनको कृष्ण भगवान देख पा रहे हैं। आपने महाभारत देखी है, आपने श्रीमद् रामायण भी देखी है? रामायण की तो सर रील्स भी ढूंढ रहा था, क्योंकि मेरी गुड़िया है सर, रामायण के दौरान हुई थी। और जब हम पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ते थे तो तब से हम सर महाभारत तो तब देख रहे हैं। जो हॉस्टल का पूरा क्राउड होता था, तो सर हॉस्टल में सारे ही जो जितने भी हमारे रूम्स होते थे सर, तो सब में महाभारत ही एक टाइम में चल रही होती थी। क्या बात है, इस लेवल की फैन फॉलोइंग थी सर उस टाइम। कलयुग में त्रेता युग और द्वापर युग दोनों के दर्शन आपने हमको करवा दिए, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद आपका। और प्लास्टिक प्रोडक्शन के 18 साल पूरे हो रहे हैं। मुझे याद है 2007 में अंबर धरा करके सीरियल आया था, मुझे उसको टाइटल भी याद है। और उसके बाद माता की चौकी आया था। वहां से हम जो महाभारत, राधा कृष्ण और रामायण, मतलब इतनी लंबी जर्नी आप लोगों ने जी है। बॉलीवुड के इतिहास में ना 2 बांसुरी की धुनें बड़ी फेमस हुई है। हीरो फिल्म आई थी सर जैकी श्रॉफ की, और एक है भगवान कृष्ण की मुरली। पूरे इंडिया में रिंगटोन के तौर पे लगी ही हुई है। आप मेरे सेल्फी कॉल करेगा कोई तो उसको वही सुनाई देगी बांसुरी के टोन। टीवी में नेशनल अवार्ड होता है ना, तो पूजा में हम द्रौपदी के किरदार के लिए वो नेशनल अवार्ड लेके जाते हैं। ये मैं 100% लिख के दे सकता हूं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। थैंक यू सर। आप कहाँ थे? द्रौपदी का जो चीर हरण वाला सीन था ना, मतलब मुझे नहीं पता इन्होंने वो कैसे निभाया।
पर हम उसको जब टीवी पे देख रहे थे ना, तो अंदर से मतलब इतना दर्द फील हो रहा था ना। उस एक ही सीन में उनको करेज भी दिखाना है, प्राउड भी, सम्राज्ञी का प्राउड भी शो करना है, पेन भी है, हेल्पलेसनेस भी है। मतलब एक ही सीक्वेंस में इतने सारे इमोशंस बताना, और फिर दुर्योधन को बोलना कि दासी कैसे बन गई मैं दासी, दुर्योधन का वो डायलॉग बोलना कि मुख तो दिखाओ इस दासी का। मतलब अनइमेजिनेबल सीक्वेंस था वो, कि द्रौपदी निर्वस्त्र नहीं हुई, पूरी सभा निर्वस्त्र हुई, पूरी कुरु सभा निर्वस्त्र हुई। सर जैसे आप लोग एक्टर हैं और आपको जैसे रोल मिलता है, तो मतलब आपके घर वालों की क्या फीलिंग है कि मतलब मिला दुर्योधन का जी तो क्या कहें कि भाई मतलब कांग्रेचुलेशन कहते हैं आपको, या कहते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, मतलब क्या नहीं, अच्छा सवाल है जी। सर के आशीर्वाद से सारे खलनायक मैंने किए हैं। तो ऐसे तो बहुत आजकल जो ऑडियंस है, घर वाले हैं, उनको पता है कि मैं रियल लाइफ में अलग हूँ, रियल लाइफ में अलग हूँ, लेकिन एज ए एक्टर अगर मैं रियल लाइफ में डिफरेंट होकर रियल लाइफ में अच्छा करता हूँ, तो वो मेरे लिए एज ए एक्टर बहुत खुशी की बात है। और बहुत खुश होते हैं वो कि आप लोगों को इतना प्यार मिलता है, जब बहुत खुश होते हैं। भगवान का रोल प्ले करने के लिए भी भगवान की ही आज्ञा लगती है। तो इन अ वे यू गाइज आर ब्लेस्ड एंड वी आर इन टर्न ब्लेस्ड कि आप सबके से हमें ये भेंट का मौका मिला। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सर आपसे है कि एज एन ऑडियंस, एज अ रीडर एंड एज अ व्यूअर, वी आर वेरी बायस्ड। हमारे लिए कैरेक्टर पॉजिटिव और हीरो होता है, और एक नेगेटिव या विलन का कैरेक्टर होता है। तो अब मुझे ये जानना है कि व्हाट इज द ह्यूमन साइड ऑफ दीज villains that you saw during writing these or while playing these characters? You know, normally जब हम यहाँ बात करते हैं तो हमेशा हम सोचते हैं कि दर्शकों को लिए कितनी सिंप्लीफाई करें चीजें, कि वो ज्यादा सोचते नहीं है चीजें देखने के लिए। You know, दर्शकों को बहुत ज्यादा लेयरिंग शायद समझ में नहीं आती है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं, पर मैंने कभी उस पर विश्वास नहीं किया, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि कोई भी किरदार या कोई भी कहानी में कोई इंसान पैदाइशी विलन होता है। हालात उसे विलन बनाते हैं, या उससे खुद की सोच उसे वो चीजें करवाते हैं जो वो शायद जब पैदा हुआ था ये सोच के नहीं हुआ था कि मैं विलन बनूंगा और इस कहानी में मैं विलन हूँ। महाभारत पढ़ते हुए मैंने ये समझा कि वेदों की मैसेज और वेदों का ज्ञान इसके अंदर है। आप लोगों के सीरियल से इन्फ्लुएंस होके मैं बताना चाहूंगी, हमारी 2 डॉटर्स हैं, एक का नाम है श्लोका पंडित और दूसरी का नाम है स्वास्तिका पंडित। और मेरा क्वेश्चन आप सभी से है कि इतने लेजेंडरी कैरेक्टर जो आपने प्ले किए हैं, कैसे आपने अपने आप को इतना मेंटली, इतना फिजिकली और स्पिरिचुअली रेडी किया इस चीज के लिए? बहुत मुश्किल है। मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगी, जो आई थिंक सिद्धार्थ सर का थॉट था वो पर बोल नहीं पाए, क्योंकि वो हमेशा बिहाइंड द सीन रहते हैं। तो मेकर्स के पास हमेशा एक डाउट, एक क्वेश्चन होता है, अरे इसको ऐसे मत करो, इसको सिंप्लीफाई करो, ऑडियंस समझ नहीं पाएगी, ऑडियंस नहीं जानती। बट आई थिंक आज आप लोगों को मिलके, आपका पर्सपेक्टिव समझ के, आपकी इंटरप्रिटेशन सुन के समझ में आ रहा है कि हमारी ऑडियंस एक्चुअली बहुत इंटेलिजेंट है, और उनके लिए किसी भी चीज को डम डाउन करने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि मैं स्पेसिफिकली हमारे शो के लिए कह सकती हूँ कि 11 साल पहले हमने तो जो हम कर सकते थे छोटा सा हमने कर दिया। इस शो को इतना बड़ा, इतना महान आप लोगों ने बनाया। प्रणीत जी से भी एक सवाल है कि उन्होंने शकुनी का कैरेक्टर प्ले किया, तो जब उन्होंने ऐसा कैरेक्टर प्ले किया तो क्या उनके मन में कभी क्वेश्चन आया कि मैं एक क्वेश्चन अगर शकुनी से पूछ सकता तो मैं क्या क्वेश्चन पूछता? नहीं, कभी नहीं आया। वो एक्चुअली सर इतने क्लियर थे अपने कन्विक्शन में कि सारे प्रश्नों का उत्तर इन्होंने पहले मुझे दिया था। मतलब शूटिंग पे जाने से पहले हमारी प्रिपरेशन हो गई थी। हम भी बात कर रहे थे कि महाभारत क्यों हुई, अगर भीष्म नहीं आते तो शकुनी गांधार छोड़कर कभी हस्तिनापुर नहीं आता, ठीक है। और आया तो बहन के लिए तो अच्छा ही करना चाहता था, वो भांजे के लिए तो अच्छा ही करना चाहता था, लेकिन होते 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 फिर भगवान टकरा गए। और भगवान ने फिर लीला रच दी। तो इसलिए जब शकुनी का वो जो डेथ सीन है वहां पे मैं बोलता हूँ, मुझे क्षमा करना प्रिय बहन, गलती हो गई, क्या ही पूछूं शकुनी से, मैं तो जिया। आपका जो मेरे बच्चे था ना, वो आपको पता है हर जगह फेमस हो गया था शायद। मेरे बच्चे बहुत अच्छा लगा आप सब आए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। सच एन ऑनर टू टॉक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। बाय विक्रम, बाय। There is one more fan that we have. Are we ready to connect with? नमस्ते राशि, कैसी हो आप? हेलो सर, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो?
मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। हम सब आज यहाँ पर हैं तुमसे मिलने के लिए। यस। क्या लगा तुम्हें इन कहानियों को देखकर? कैसे तुम्हारी जिंदगी एक बदली? 18 साल से व्हीलचेयर पर हूँ, क्योंकि डॉक्टर की गलती की वजह से व्हीलचेयर पर हूँ। तो मैं बहुत डिप्रेशन में रहती थी, ऐसा कि कब अच्छा हो गया, कब चलने लगूंगी, रोज यही ख्याल आते थे मन में। तो मैंने ऐसे ही मैं एक दिन इंस्टाग्राम देख रही थी, तब मैंने राधा कृष्ण सीरियल का रील्स देखा, तो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मैं एक्चुअली कृष्ण प्रेमी हूँ। तो मैंने इसे देखना स्टार्ट किया। सच में पूरी लाइफ चेंज हो गई सर। जब मैं उमरगांव आई थी श्रीमद रामायण के एक्टर से मिलने, तब बाकी एक्टर तो अवेलेबल नहीं थे, सिर्फ सुजय सर थे। नहीं, मुझे बहुत अच्छे से याद है जिस दिन तुमसे मिलना हुआ था मेरा, और तुमने वो स्केच भी बनाया था जो मुझे पीछे दिखाई दे रहा है अभी भी। हाँ। मेरा भी बनाया था, प्राची का भी बनाया था। हाँ, फिनोमिनल टैलेंट है यार। मतलब कैसे कैसे किया मुझे आज तक नहीं पता, बिकॉज हमारे तो बस की है ही नहीं। ऐसे मुझे कुछ अलग करना था, घर में बैठे बैठे बोर हो जाती थी, इसीलिए मैंने फोटो से फोन ऑपरेट करना सीखा, उसके बाद लैपटॉप ऑपरेट करना सीखा। और ड्राइंग में तो मुझे बचपन से ही मुझे बहुत पसंद था, इसीलिए मैंने स्केच निकालने स्टार्ट किए, ड्राइंग क्लास किया, डिग्री कर रही हूँ अब उसमें। और मैं जब मेरे डिग्री के पेपर रहते तो मैं खुद मुंह से ही लिखती हूँ और मुंह से ही सारी डिग्री कर रही हूँ ड्राइंग करके। तो ये जो पेंटिंग आप करती हो, आपने माउथ से करते हाँ, हो? मुझसे करती। ये जो कहानी राधा कृष्ण की आपने देखी है, उसके बाद आप श्रीमद रामायण पे भी सेट पे गई। एक दिन मुझे कहा गया कि एक बहुत बड़ी फैन है, वो मिलना चाहती है, उसका बहुत मन है मुझसे मिलने का। तो हम मिले थे। जब मैंने आपको देखा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि आई गॉट वेरी इमोशनल एंड आई गॉट वेरी मोटिवेटेड एट द सेम टाइम, कि यार मतलब हम जो कर रहे हैं वो पूरा पॉजिटिव इम्पैक्ट इस तरह से दुनिया तक पहुंचता है, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है इन कहानी को कहने का। आपने जो कहानी देखी, आपने को भी देखा, ये जो आपके अंदर थॉट आया कि मुझे ये करना है, प्लीज बताओ कैसे आपने ये जर्नी पूरी की, किस तरीके से ये? वो वैसे तो मैं जब से राधा कृष्ण सीरियल देखना स्टार्ट किया था मैंने, तब मैंने ऐसे मन में लाया था कि मैं इतने सुंदर आपने एक्टर चॉइस किए सर। ऐसे लगता है कि जैसे स्वर्ग लोक के सारे भगवान पृथ्वी लोक पर आ गए हैं, ऐसे लगता है हमें देख के। तो मैं मिलना चाहती थी, सुमित सर से मिलना चाहती, सबसे पहली विश थी मेरी। और सुजय सर से तो मैं सेट पर ही मिली। तो आपको ऐसा क्या लगा राधा कृष्ण या रामायण देखकर, जो आपको ये फीलिंग दी कि मैं वापस जिंदगी में आगे बढ़ूंगी, मैं रुकूंगी नहीं? मैं ऐसा सोचती थी सर कि जैसे भगवान ने मुझे ही क्यों दिया ये सब। जब मैंने राधा कृष्ण या श्रीमद रामायण देखा, तब मैंने देखा कि अगर इनके भी लाइफ में प्रॉब्लम थी, तो हमारे लाइफ में क्यों नहीं होगी। ये सब कुछ सह सकते तो हम क्यों नहीं सह सकते। इसीलिए ये सब हुआ और मैंने पूरी मेरी लाइफ चेंज कर दी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू राशि। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। क्या लग रहा है? मोटिवेट कर रहे हो आप लोग? नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कहानियां कह रहे हैं। ये कहानियों का इम्पैक्ट है, हमें तो मालूम भी नहीं कि लोग वो उसे देखकर क्या करने वाले। जब मैं स्टार्ट किया था तो मैं तो कहानियां कहना चाह रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो कहानी वहां से जो शुरू हुई, वो करते करते आज स्वास्तिक का पर्पस ही बन गया है कि हम नए जनरेशन से लोगों के साथ में इन कहानियों को अलग अलग तरीके से लेकर आए सामने में। So these kind of things over the years, actually many like this, we all have experienced, it has made me feel like, it's such a beautiful purpose and opportunity कि ये कहानियों को कहने का मौका मिलता है आप सबके थ्रू से, हम सब साथ में। So it just humbles me every time. I think there's so much more to life than what you think about your own self, is what it makes me feel sometimes. Such an honor. Being part of Swastik is an honor, blessing. मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी कहानियां इतना वर्क क्यों करती है, हम इतने अच्छे गैलेक्सी ऑफ स्टार्स आपने क्रिएट कर दी है, क्योंकि आप इतने अप्रोचेबल हो। आप कलाकार को समय देते हो, आप मिलते हो, आप बात करते हो, आप समझाते हो, उसकी लेवल पे आते हो, उस किरदार की आत्मा कलाकार में जगह देते हो, उसको इतना मोटिवेट। जैसे निर्भर में जगह थी। हाँ सर, वही तो ये बोला उसके लेवल क्या था।